यस बेटा, हम आपको बेटा सिलेबस मैंने बता दिया है। सिलेबस जो है बहुत कम सिलेबस दिया है आपको। चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 अप टू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, हमने सब्स्टिट्यूशन बेसिक कर लिया है। हमने सब्स्टिट्यूशन भी ऑलमोस्ट कर लिया है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से करेंगे और आई थिंक जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 3 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत लिमिटेड सा सिलेबस है। चैप्टर नंबर 5 में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी 2 ही टॉपिक हैं। चैप्टर नंबर 6 में बेटा रेट ऑफ चेंज और अप्रॉक्सीमेशन सिलेबस से हट चुका है, इसलिए बाकी के जो टॉपिक्स हैं मैंने सिलेबस में आपको लिख दिया है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एंड मैक्सिमा मिनिमा, बस यही 3 टॉपिक हैं बेटे। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इंटीग्रेशन के बहुत ध्यान से करना है। तीनों चैप्टर 3 ही चैप्टर हैं, लेकिन अच्छी तरह से तैयार कर लेने। ओके, आपको पता ना कि इस बार सब्जेक्टिव पेपर भी होगा, आपको क्वेश्चंस करने भी होंगे। 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है, और 20 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप ही होगा, 70 हो गए, और 10 मार्क्स का ओरल होगा। जो 10 मार्क्स का ओरल होगा वो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा, यानी कि नेक्स्ट मंडे। टुडे 7 ना, 7 + 7 14। ओके, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन होंगे। नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इन 3 डेज में हम अपना ऑरल टेस्ट करेंगे और मैं आपको स्लॉट्स डिवाइड कर दूंगी, किस टाइम से किस टाइम तक कौन से रोल नंबर की टर्न होगी, मैं आपको मैसेज सेंड कर दूंगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर, सब्स्टिट्यूशन में हमने हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 32। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे हम। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 32 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cot x dx। बेटा आपको पहले भी बताया था, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आपको उतना ही ज्यादा आएगा इंटीग्रेशन। पहले मैं cot को sin cos में चेंज कर लेती हूँ। तो cot को मैंने लिखा cos x बाय sin x, sin x एलसीएम आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। ठीक है, आपके पास क्या आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। बेटा कुछ एक क्वेश्चंस ना इस तरह के होते हैं कि जिसमें जो है ट्रिक हमें अप्लाई करनी होती है। क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, जैसे ही आप डिनोमिनेटर में देखें कि sin x प्लस cos x है, तो sin x प्लस cos x dx कब आएगा, जब आप, अगर हम इसे मैंने 2 से कर दिया पहले मल्टीप्लाई और 2 से कर दिया डिवाइड, आप अभी देखेंगे पता चलेगा आपको क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x को मैंने लिख लिया sin x प्लस sin x। ओके, डिनोमिनेटर में बेटा sin x प्लस cos x है, इसलिए अब मैं न्यूमरेटर में cos x ऐड कर रही हूँ और cos x में सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, प्लस cos x और माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। अब बेटा हम सेम कलेक्ट कर लेते हैं, sin x प्लस cos x, ये दो टर्म्स में कलेक्ट कर रही हूँ और ये दो टर्म्स में कलेक्ट कर रही हूँ। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो बेटा, अगर मैं डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x लिखूंगी, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ जब मैं, अब मैं एक स्टेप और लिख दूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। क्या आ गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, जिन पर मैंने टिक लगाया है वो दो कलेक्ट कर रही हूँ मैं, sin x प्लस cos x, बाकी दो टर्म्स क्या बची, sin x माइनस cos x,
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर दोनों के नीचे आ जाएगा। सेपरेट कर लिया मैंने डिनोमिनेटर को, मैंने सेपरेट कर लिया। क्या था डिनोमिनेटर? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, अब बेटा देखें, आपको इस स्टेप से क्लियर हो जाएगा हमने ऐसा क्यों किया। अब आपके पास क्या आ गया है, कैंसिल आउट वन प्लस, यहाँ देखो, अगर बेटा मैं डिनोमिनेटर को टी पुट कर देती हूँ, अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिनोमिनेटर को टी पुट करती हूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, dx is equal to dt. It means we have sin x minus cos x dx is equal to minus dt. समझ में आया? ये तो कैंसिल आउट होकर वन आ जाएगा, इसे अगर मैंने टी पुट किया तो न्यूमरेटर क्या बन गया, माइनस dt। इसे अगर मैंने, हमारे पास है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, अगर मैंने डिनोमिनेटर को टी पुट किया तो न्यूमरेटर क्या आ गया, माइनस dt। तो बिल्कुल सिंपल हो गया इंटीग्रेशन। सेपरेट कर लें, यहाँ पर 1 dx, अब मैं इंटीग्रेशन सेपरेट कर रही हूँ, 1 इंटू dx, 1 इंटू dx, और ये इंटीग्रल मैंने सेपरेट कर लिया तो माइनस dt बाय टी। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और 1 बाय टी का इंटीग्रेशन, बच्चे यहाँ पर तो पुट करने की नीड नहीं है ना, यहाँ पर तो हमारे पास क्वेश्चन था 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो ये जो 1 है, 1 का तो इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो गया, x, 1 का इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू x सिंपली क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, प्लस, और इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमने डिनोमिनेटर को t रखा तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, माइनस gt बाय टी, माइनस gt बाय टी। ठीक है, तो 1/2 x प्लस माइनस 1/t का इंटीग्रेशन माइनस एज इट इज, 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड t, और फिर आप t की वैल्यू पुट कर दें, t की वैल्यू क्या है, t क्या था, sin x प्लस cos x और प्लस, तो बेटा हमने क्या किया, पहले तो हमने cot को sin cos में चेंज कर लिया, हमारे पास ये आ गया, डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x है, तो मुझे ना न्यूमरेटर में भी ना सेम यही टर्म्स, इसी तरह की टर्म्स लानी है। तो मैंने इसलिए क्या किया, 2 से पहले मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, 2 sin x को sin x प्लस sin x लिख लिया, फिर sin तो आ गया, cos भी चाहिए तो cos ऐड कर दिया, cos सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो डिनोमिनेटर में था वो टर्म्स अलग कर ली, बाकी जो बची वो अलग कर ली। अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए डिनोमिनेटर को t रखा तो न्यूमरेटर क्या आ गया, माइनस dt बाय t, माइनस एज इट इज, और 1/t का इंटीग्रेशन log mod t, और t की हमने वैल्यू पुट कर दी। इज इट क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, उसमें यहाँ कॉट की जगह -10 है, तो आप साइन कॉस में चेंज कर लीजिएगा, और बिल्कुल सेम इसी तरह से, ये बेटा मैं पीडीएफ में सेंड करूंगी, लेकिन आप बच्चे एक बार खुद करने की कोशिश कीजिएगा, सीधा इसमें से नहीं देखना, एक बार खुद करने की कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, रूट 10x इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट 10x under the root 10x
डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स, डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स। कुछ पता चल रहा है बेटा आपको कि अगर हम इसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम कोशिश करते हैं कि tan और आपके पास इस फॉर्म में आ जाए कि पूरा फंक्शन tan x में और साथ में ना सीकेंड स्क्वायर x dx, पूरा फंक्शन तो tan x की फॉर्म में बन जाए और साथ में ना सीकेंड स्क्वायर x dx आ जाए, ताकि अगर हम tan x को t रख लें तो सीकेंड स्क्वायर x dx क्या हो जाए dt। किसी को समझ में आ रहा है? इस फंक्शन को हम पूरे फंक्शन को tan और साथ में सीकेंड स्क्वायर x कैसे लाएं? सीकेंड स्क्वायर लाना है बच्चे, तो 1 बाय cos यानी कि सीकेंड तो है, लाना क्या है सीकेंड स्क्वायर। तो कैसे आएगा? अगर मैं cos से कर दूं मल्टीप्लाई और cos से कर दूं डिवाइड, ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखती हूँ। ऐसा करने से क्या पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा? फंक्शन ऑफ tan इनटू सेकंड स्क्वायर sin x cos x था, 1 बाय cos सेकंड है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए सेकंड स्क्वायर, इसलिए मैंने cos x से मल्टीप्लाई कर दिया और cos x से डिवाइड कर दिया। अब देखो 1 बाय cos स्क्वायर क्या बन गया? ये सेकंड स्क्वायर x dx रूट 10x और डिवाइडेड बाय sin बाय cos दैट इज 10x। हाँ जी, क्या ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया? फंक्शन ऑफ 10x इनटू सेकंड स्क्वायर x dx, हमारे पास क्वेश्चन बन गया सेकंड स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 10x। अब तो सबको आता होगा बच्चे, इसके बाद तो सभी कर सकते हैं ना। किसे पुट करेंगे अब? यस बेटा, अब किसे पुट करेंगे हम? यस बताइए किसे पुट कर लूं मैं अब? यस अभिषेक, अभिषेक बताओ किसे पुट करूं मैं अब? किसे पुट करूं? सीकेंड स्क्वायर एक्स को, सीकेंड एक्स को टी रखूं। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? फिर कहाँ है सीकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स? अगर मैं किसको रखूं? यस गुड, टेन एक्स को रखेंगे बेटा। अगर हम टेन एक्स को टी पुट कर लेते हैं तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा? dt। सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा? dt। अगर मैंने टेन एक्स को क्या पुट कर दिया? t। अब तो इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, t रेज पावर माइनस 1 बाय 2। एक्स रेज पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? पावर में एक ऐड कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस c। तो ट्वाइस रूट टी प्लस सी। अब आप टी की वैल्यू पुट कर लो, टी की वैल्यू क्या थी? 10x, तो रूट 2 रूट 10x प्लस सी। बेटा मैं हर क्वेश्चन में कह रही हूँ कि इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। आप डेली कम से कम 1 घंटा जरूर लगाओ इंटीग्रेशन पर, वरना सिर्फ समझ में आएगा, आप जब करोगे तो नहीं आएगा आपको। और ये बात याद रखोगे तभी पेपर में क्वेश्चंस होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे आपसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 आप बहुत इजीली कर लेंगे, मैं बहुत करवा चुकी हूँ। 1 प्लस लॉग एक्स को टी रखेंगे तो 1 बाय एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स डीएक्स। हाँ जी, क्या किसी को समझ में आ रहा है? अगर मैं x प्लस लॉग एक्स को t पुट कर दूं, x प्लस लॉग एक्स को अगर मैं t रखूं, डिफरेंशिएट करो, x का डेरिवेटिव 1 और log x का डेरिवेटिव 1 बाय x dx इक्वल टू, क्या हमारे पास है ये 1 प्लस 1 बाय एक्स dx है? चेक करके बताओ मुझे, है बच्चे या नहीं? है ना?
कैसे? अगर मैं क्या करूं तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स कॉमन, इसको डिवाइड ही कर लो ना, कॉमन ले, यस कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर लो, या तो कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर लो या x प्लस 1 को x से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, x बाय x 1 प्लस 1 बाय x, ठीक है, और x प्लस log x होल स्क्वायर dx। अब अगर मैं x प्लस log x को t पुट कर दूं तो 1 प्लस 1 बाय x dx क्या हो जाएगा dt, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 प्लस 3। बस अब t की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी t की वैल्यू, x प्लस log x, इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। इसके बाद बच्चे 37 आप खुद कर लेंगे। इसके बाद ना 5 क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस के लिए हैं, मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, आप खुद करके देखना, बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सीधा नहीं, पहले आप ये क्वेश्चंस करना, फिर ये 5 क्वेश्चंस बहुत सिंपल से दिए हैं मैंने, आप खुद करना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से क्वेश्चन करना, यानी कि एक्सरसाइज 7.3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से। इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, अगर आपको बेटा साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, आपको साइन एक्स और कॉस एक्स का तो आता है इंटीग्रेशन करना, अगर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का करना हो तो मैं कौन से फॉर्मूले अप्लाई करूंगी, याद रखो, याद करो, हमने ये फॉर्मूले किए थे, cos 2x is 1 minus 2 sin square x, also cos 2x is 2 cos square x minus 1, तो 2 sin square x is 2 sin square x is 1 minus cos 2x। आपको बहुत बार बताया था मैंने, sin square x देखते ही 1 माइनस कोस डबल एंगल बाय 2, और cos square x देखते ही 1 प्लस कॉस डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2। याद है बेटा, 11th क्लास में बहुत बार बताई ये बात कि साइन स्क्वायर एक्स देखते ही 1 माइनस कॉस डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2, और कॉस स्क्वायर एक्स देखते ही 1 प्लस कॉस डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2। तो ये बात भूलनी नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करना है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए साइन स्क्वायर एक्स देखते ही क्या लिख लोगे, इसको, इसका इंटीग्रेशन करना है तो साइन स्क्वायर एक्स देखते ही क्या लिख लो इसे, 1 माइनस कोस डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2। अब तो आई थिंक सभी कर सकते हैं इंटीग्रेशन ना, 1/2 तो बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, और cos एंगल का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एंगल, माइनस साइन एंगल नहीं, साइन एंगल डिवाइडेड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय प्लस, ओके। इसी तरह cos स्क्वायर x आएगा, अगर cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे, 1 प्लस कॉस डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आप cos स्क्वायर x का कर लेंगे, ओके। अब बेटा अगर आता है इंटीग्रेशन आपको करना साइन रेज टू द पावर साइन क्यूब और साइन रेज पावर 4x का, ठीक है। अगर यहाँ स्क्वायर की बजाय क्या हो, स्क्वायर की बजाय यहाँ पावर 4, तो मैं इसे क्या लिख लूंगी, इसे मैं लिख लूंगी साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज पावर 4x dx, तो क्या करो, पावर 4 को क्या लिख लो, स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कोस डबल एंगल बाय 2 और होल स्क्वायर। बस अब आप कर सकते हो 1/2 का स्क्वायर, 1/4 बाहर, और a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन, बच्चे बोला करो ना, x cos स्क्वायर एंगल का इंटीग्रेशन आता है करना, गुड, क्या लिख लेंगे इसे, इसे लिख लेंगे 1 प्लस, इंटीग्रेशन नहीं है, हम cos स्क्वायर एंगल का फॉर्मूला लिख रहे हैं, 1/4 तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये जो कॉस स्क्वायर एंगल है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 प्लस कॉस डबल एंगल, 1 प्लस कॉस डबल एंगल डिवाइडेड बाय -2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब तो आप कर ही सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x, 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, cos एंगल का इंटीग्रेशन sin सेम एंगल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4 -2 cos एंगल का इंटीग्रेशन sin सेम एंगल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x ठीक है। तो ये क्या आ गया sin रेज पावर 4। इसी तरह आप cos रेज पावर 4 का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, पीडीएफ में सेंड करूंगी, लेकिन आप एक बार खुद करके देखेंगे। ठीक है? अब बेटा हमें sin स्क्वायर cos स्क्वायर sin रेज पावर 4 cos रेज पावर 4 का तो आ गया। अब हम सीख रहे हैं अगर sin क्यूब cos क्यूब आ जाए, तो अगर sin क्यूब या cos क्यूब आ जाए तब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तब हम कौन से फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। sin 3x का फॉर्मूला आता है आपको, sin 3x क्या होता है, sin 3 एंगल है, sin 3x 3 sin x minus 4 sin cube x, तो 4 sin cube x is equal to 3 sin x minus sin 3x। तो sin क्यूब एक्स अगर आता है तो sin क्यूब एंगल को क्या लिखेंगे, sin क्यूब एंगल को 1/4 3 sin सेम एंगल माइनस साइन प्राइस ऑफ एंगल। ठीक है, अगर साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या लिखेंगे, हम पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे जिससे हमारे पास ये आ जाएगा। तो साइन क्यूब एंगल इज 1/4 3 साइन सेम एंगल माइनस साइन ट्वाइस ऑफ दैट। तो इस तरह से आप साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो क्या लिखेंगे इसे, आप क्या लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन सेम एंगल 3 साइन सेम एंगल माइनस साइन ट्वाइस ऑफ द एंगल, ट्वाइस ऑफ द एंगल। ठीक है, 3 साइन सेम एंगल माइनस साइन ट्वाइस ऑफ द एंगल। अब आप बहुत इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। साइन एक्स का तो आता है ना आपको, साइन एंगल का इंटीग्रेशन माइनस कॉस सेम एंगल। ठीक है, जो जिनका आंसर सी से होता है स्टार्ट उनके आगे माइनस साइन, माइनस कॉस सेम एंगल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा एंगल 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x प्लस 3 है, या फिर ऐसे लिखना तो ऐसे लिख लो माइनस साइन एंगल का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस द सेम एंगल, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। लेकिन अब इस बात का ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 6, या पहले ही मल्टीप्लाई कर लो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए मैं क्या कह रही थी पहले ही मल्टीप्लाई कर लो 6x प्लस 3, पहले ही से क्या लिख लो 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह बेटा अगर cos क्यूब x का इंटीग्रेशन करना है, अगर आ जाए cos क्यूब एंगल का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप cos 3x का फॉर्मूला देखो, cos 3x क्या होता है, cos 3x 4 cos क्यूब x minus 3 cos x। ठीक है, तो 4 cos क्यूब x क्या आ जाएगा cos 3x plus 3 cos x। कर लेंगे अब आप इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो cos thrice of the angle plus thrice of cos same angle। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा आपको साइन स्क्वायर साइन क्यूब साइन रेज़ पावर 4 cos रेज़ पावर 4 सब आ गया इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बेटा हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन जहां पर ये फॉर्मूले अप्लाई होते थे टू। आपको ये फॉर्मूले याद है या भूल गए, टू साइन ए कॉस भी क्या होता है,
साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी और -2 साइन ए साइन। याद है फॉर्मूले या भूल गए बेटा? 2 साइन ए कॉस बी क्या था? साइन कॉस किसमें होता है? जब साइन साइन प्लस में हो, ठीक है? तो साइन ए प्लस बी एंगल्स तो सेम चलते हैं सब में। क्या सेम चलते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी, एंगल सेम चलते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, एंगल सभी में सेम चलते हैं। ए प्लस बी और ए माइनस। कहा था मल्टीप्लाई में हो तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन आएंगे। साइन कोस कब आता है? जब साइन साइन प्लस में हो। कोस साइन कब आता है? जब साइन साइन किस में हो? माइनस में। जब साइन साइन माइनस में हो। कोस कोस कब आता है? जब कोस कोस किस में हो? प्लस में। और -2 साइन साइन कब आता है? जब कोस कोस किस में हो? माइनस। एक बार फिर से रिमाइंड कर लेना ये फॉर्मूला। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कॉस ए साइन बी में साइन साइन माइनस में, कॉस कोस में कॉस कोस प्लस में, और -2 साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी माइनस जब कॉस कोस माइनस में। तो इन फॉर्मूला पर बेस्ड है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। तो इतना ही पता चल रहा है क्या फॉर्मूला लगेगा? 2 साइन ए कॉस बी। तो मैंने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो इसमें कोई प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल नहीं होते हैं इंटीग्रेशन में, ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। और 2 साइन ए कॉस बी का इंटीग्रेशन, 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 3x minus 4x minus x. It means we have integration of sin 7x minus sin x dx. अब आप बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, बहुत इजीली कर सकते हैं आपका इंटीग्रेशन। साइन एंगल का माइनस कॉस सेम एंगल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, साइन एंगल का माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस सेम एंगल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1। तो ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। अब अगर दो या यहाँ तो दो थे, अगर तीन आ जाए तो किन्हीं दो को लेकर एक बाहर रह जाएगा। कैसे? जैसे कि अब मैं बता रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x cos 6x। मैं स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दो ले रही हूँ और ये मिडिल वन को बाहर रख लूंगी। तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट एंगल ले लिया और एक जो है बाहर आ जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दें। हाँ जी, क्या होता है फॉर्मूला? 2 cos a cos b जब cos cos प्लस में होते हैं, यानी कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो -4x इंटू cos 4x। अब ये जो एक बाहर था ना, इसे मल्टीप्लाई कर लो। ये जो एक बाहर था इसके दोनों से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा? cos 8x इंटू cos 4x। आप सभी को पता है ना cos माइनस x cos x होता है, तो cos 4x इंटू cos 4x। ठीक है, इंटीग्रेशन और बेटा यहाँ पर आपको आता है इंटीग्रेशन करना कैसे? 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो मैं पूरे को ही कर देती हूँ। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे को मैंने 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। एक 2 तो ऑलरेडी था, एक और 2 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो पूरा ही 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 cos square 4x। अब बेटा
टू cos a cos b फॉर्मूला अप्लाई कर दो और इंटीग्रेट कर दो। तो cos a cos b क्या होता है? cos a plus b प्लस cos a minus b। अब तो बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन। cos एंगल का आता है आपको यहाँ पर, ये कौन बताएगा मुझे? cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी बताया था मैंने। cos स्क्वायर एंगल आते ही क्या लिख लो उसे? यस, गुड। cos स्क्वायर x आते ही 1 प्लस cos डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कट गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया? 1 प्लस cos 8x dx। अब बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। cos एंगल का sin एंगल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, cos एंगल का sin एंगल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, 1 का इंटीग्रेशन है x, cos एंगल का sin एंगल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x और प्लस, ठीक है। और बाहर क्या है? 1/4, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, क्या आ गया आपके पास? sin 12x/12 प्लस sin 4x/4 प्लस x प्लस sin 8x/8, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन सब आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। पता चल गया ना बेटे, 3 थे तो 2 को रख के फिर थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा बन गया ये। यहाँ पर भी cos a cos b आता है तो फॉर्मूला अप्लाई करते थे। अब cos स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर देखते ही 1 प्लस cos डबल एंगल, sin स्क्वायर एंगल देखते ही 1 माइनस cos डबल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से समझ के करने वाली बात है। इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x इनटू, बच्चे अगर ना आप समझ के करोगे ना तो इंटीग्रेशन करना बहुत अच्छा लगता है। इंजॉय करते हैं, करेंगे आप इंटीग्रेशन करने में, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर आप समझ के करोगे तो वो दिमाग लगाना बहुत अच्छा लगेगा। अब बेटा इसको क्या कर सकते हैं, देखो साइन क्यूब एक्स, अगर मैं एक cos x अलग करूं, अब देखो cos x dx कब आएगा? अगर मैं sin x को t पुट करूं तो cos x dx आ जाएगा ना बच्चे। अगर मैं sin x को t पुट कर लूं तो cos x dx आ जाएगा, लेकिन उसके लिए पूरा फंक्शन किस में होना चाहिए? sin में ना। पूरा फंक्शन sin में होगा तभी तो ये t बनेगा और ये dt बनेगा। पूरा फंक्शन sin, ये तो है sin में, इसको चेंज कर सकते हैं sin में। हाँ जी बच्चे, इसको चेंज कर सकते हैं sin में, कर सकते हैं ना। cos, हाँ जी, क्या लिख लेंगे हम? cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब देखो आपको बहुत सिंपली पता चल रहा है कि अगर मैं sin x को t रख लूं तो cos x dx क्या हो जाएगा? dt। अगर मैंने sin x को t रखा 1 माइनस t स्क्वायर तो cos x dx क्या हो गया? dt। अब तो इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, d क्यूब माइनस t रेज़ पावर 5। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। एक्स रेज़ पावर n का एक पावर इंक्रीज की उसी से डिवाइड, एक पावर इंक्रीज की उसी से डिवाइड प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर लो। अब बच्चे आपने ये नहीं कहा कि मैंने cos को क्यों अलग किया, मैं sin क्यूब को भी तो लिख सकती थी। मैं sin क्यूब को क्या लिख सकती थी? sin स्क्वायर x इनटू sin x लिख सकती थी ना, और ये मैं cos क्यूब एज इट इज रहने देती। अब अगर sin x के साथ मैं dx लेती तो मैं क्या चाहूंगी? पूरे फंक्शन को किसमें चेंज करूंगी मैं? cos में ना, तभी तो sin x dx की वैल्यू आएगी। अगर मैं ऐसा लिखती तो मैं cos x को t पुट करूंगी। हम sin x dx भी अलग कर सकते हैं और cos x dx भी अलग कर सकते हैं। अगर आपने sin x dx अलग किया तो cos x को t पुट कर दो, इस पूरे को cos में चेंज कर लो, sin स्क्वायर x को लिख लो 1 माइनस cos स्क्वायर x इनटू cos क्यूब x इनटू sin x dx। अगर मैंने cos x को t रखा तो माइनस sin x dx क्या हो गया? dt। अगर मैंने cos x को t लिखा तो sin x dx क्या हो जाएगा? माइनस dt। क्वेश्चन क्या बन गया? माइनस t क्यूब माइनस t रेज़ पावर 5 इनटू dt। तो बच्चे आंसर अलग आ सकता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में मेथड सेम होना चाहिए, इंटीग्रेशन का आंसर वेरी कर सकता है, आपका पीछे से अलग भी आ सकता है। दो बच्चे कर रहे हैं, आंसर वेरी कर सकता है, बस आपका मेथड ठीक होना चाहिए, मेथड गलत नहीं होना चाहिए।
इंटीग्रेशन का आंसर वेरी कर सकता है। तो ये दोनों ही ठीक है मेथड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, मैंने बोला आपको लगेगा पता नहीं मैडम तो जो मन करता है वो कर देती है सब में, लेकिन आज देखो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको भी ऐसे होगा, अपने आप पता चलने लग जाएगा कि क्या करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। इसको भी करने के दो मेथड है, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है। अब तो कोशिश करूँ कि हम छोटे से ही करेंगे, लेकिन नहीं पता चलता तो किसी से भी कर लो। अगर मैं 1 माइनस cos x को लिख दूं, 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ tan, अभी बताया था ना। और 1 प्लस cos x देखते हैं, 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ tan, अभी हमने लिखा था ना। cos स्क्वायर एंगल को 1 प्लस cos डबल एंगल बाय 2, और sin स्क्वायर एंगल को 1 माइनस cos डबल एंगल बाय 2, वही फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। ऐसा करने से क्या होगा, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर। अब बताओ मुझे, इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, लेकिन कौन बताएगा, जिसने करके देखे वही बताएगा। रेज योर हैंड, हैंड्स रेज करो बेटा। tan स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन करना है। हु विल टेल, रेज योर हैंड्स। नो वन, यानी कि आपने अच्छे से करके नहीं देखा, अगर आपको tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चे, आप, मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, इंटीग्रेशन बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। आपको लगेगा कि आ गया, लेकिन खुद नहीं करके देखोगे तो नहीं आएगा। किसी को नहीं याद आ पा रहा tan स्क्वायर एंगल का इंटीग्रेशन कैसे किया था, क्या कहा था मैंने tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन? बोलो बोलो बेटा, कौन बोल रहे हैं? यस, वेरी गुड। tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, secant स्क्वायर x माइनस 1। किसने बताया? अनुष्का, वेरी गुड अनुष्का, गुड। क्या करना है आपको, मैंने बताया था tan स्क्वायर x आते ही उसे क्या लिख लो, secant स्क्वायर x माइनस 1 लिख लो, क्योंकि secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है हमें। secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है ना। secant स्क्वायर का और cosecant स्क्वायर का आता है हमें इंटीग्रेशन, secant इंटू tan का भी आता है, cosecant इंटू cot का भी आता है। तो हमें secant स्क्वायर का आता है, हमें tan स्क्वायर का नहीं आता, secant स्क्वायर का आता है। तो हम tan स्क्वायर एंगल को secant स्क्वायर सेम एंगल माइनस 1 लिख लेंगे, secant स्क्वायर सेम एंगल माइनस 1। अब secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan सेम एंगल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, और 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। ठीक है, क्लियर बेटा? इसका एक और मेथड है, आप इसे रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं। आप इसे रेशनलाइज करेंगे तो किसे, 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई, 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई और 1 माइनस cos x से डिवाइड, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1 माइनस cos x होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और 1 माइनस cos स्क्वायर इज sin स्क्वायर। अब sin स्क्वायर, अब sin स्क्वायर सबके नीचे लिख लो, sin स्क्वायर सबके नीचे, 1 बाय sin स्क्वायर cosecant स्क्वायर, cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर cot स्क्वायर, cos बाय sin cot, और 1 बाय sin cosecant। अब आता है यहाँ सबका इंटीग्रेशन। cosecant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot। cot स्क्वायर का करने के लिए cot स्क्वायर को क्या लिख लोगे, tan स्क्वायर को secant स्क्वायर माइनस 1, cot स्क्वायर को क्या लिखेंगे, cosecant स्क्वायर माइनस 1। cosecant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cot, माइनस 1 का माइनस x। हाँ जी, अब ये बताओ मुझे, cot x इंटू cosecant x, secant इंटू tan का secant, और cosecant इंटू cot का माइनस cosecant x। secant इंटू tan का आता है ना, secant इंटू tan का इंटीग्रेशन secant, क्योंकि secant का डेरिवेटिव secant tan होता है, और cosecant इंटू cot का माइनस cosecant। ठीक है, तो ये दोनों आंसर ठीक है बेटा,
ये थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, तो ये वाला थोड़ा सा छोटा है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय 1 प्लस cos x। अब आप जितनी ज्यादा देर लगाओगे इसको सोचने पे कि क्या करें, उतना ही आपको याद रहेगा। लेकिन अगर आप देर नहीं लगाओगे सोचने में, मैंने जैसे किया वैसे ही देख के कर दोगे, तो कभी जब खुद करोगे फिर भूल जाओ। क्या करें बेटा, न्यूमिनेटर को मेरा डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश करो। तो नीचे क्या है, 1 प्लस cos ना, तो अगर मैं 1 ऐड कर दूं और 1 कर दूं सब्ट्रैक्ट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। अब किसको समझ में आ गया, आगे कैसे करेंगे? अब समझ में आया किसी को, आगे कैसे करेंगे बेटा? मैंने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर जैसा क्यों बनाया? क्योंकि जितना सेम बनाया है, ये जब सेम आ गया उसको सेपरेट कर लूंगी मैं। अब 1 प्लस cos को इसके नीचे भी लिख लो और 1 प्लस cos को इसके नीचे भी लिख लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, अब 1 प्लस cos x देखते ही क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos x देखते ही 2 cos स्क्वायर। अब आपको बच्चे ये फॉर्मूले तो बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए कि 1 प्लस cos एंगल देखते ही 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। ठीक है, तो 1 माइनस 1 बाय cos स्क्वायर इज secant स्क्वायर। अब बिल्कुल सिंपल है, 1 का इंटीग्रेशन x 1/2 एज इट इज, secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan सेम एंगल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो क्या आ गया आंसर, x माइनस 10x/2 प्लस c। ठीक है, मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कैसा बनाया, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट। इसके बाद तो आपको बहुत इजीली आ जाना चाहिए। 1 बाय 1 प्लस cos है, 1 प्लस cos देखते ही कोशिश करो तो cos स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल लिखा, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 10। ठीक है, नेक्स्ट है sin स्क्वायर बाय 1 प्लस cos, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos। किसी को समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। क्या करें, नहीं आ पा रहा। sin स्क्वायर x को अगर लिख लो 1 माइनस cos स्क्वायर x, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस cos x, ऊपर फॉर्मूला लगा दो इसके माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। सबका बहुत सिंपल आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x, 1 का इंटीग्रेशन x और cos x का क्या होता है, sin x माइनस sin x प्लस c। बच्चे, कई बच्चे सोच रहे होंगे बच्चे हम जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब बेटा मैं अभी भी बता दूं, मुझे पता है कि कई बच्चे ऐसा सोच रहे हो